हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और ये सुबह का क्लिप है। मैं उठ के चाय नाश्ता करके अपने घर के काम में लग गई, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। हे गाइस, आप लोगों से अब मिल रही हूँ। दिन भर मैं इतने बिजी थी काम में कि वीडियो ही नहीं बनाया। तो अब शाम हो रही है, तो अभी जाऊंगी मार्केट, थोड़े फूल वूल लेके आऊँगी। व्रत मैंने रखा नहीं है, पहले जाऊंगी छत पे कपड़े लेके आऊँगी, उसके बाद फिर जाऊंगी मार्केट। हे गाइस, अब मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े लेने। और छत का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। डूबता सूरज है, कहीं कहीं नीला है, कहीं लाल सा लग रहा है सूरज डूबने की वजह से। थोड़ा बादल भी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी। मौसम मतलब बारिश का जैसा हो भी रहा था और नहीं भी हो रहा था, ऐसा भी लग रहा था। साफ़ भी हो रहा था, फिर थोड़ा बादल सा भी लग रहा था। और ये है हमारे ऊपर वर्षित पतंग उड़ा रहा है, वो भी पतंग उड़ा के एंजॉय कर रहा है। और ये मैं छत से आके फिर मार्केट चली गई, थोड़ा फूल लेना था मेरे को। फूल लेके मैं फूल और सब्जी लेके फिर घर आई। बाज़ार में भी बहुत भीड़ भाड़ थी। लोग बच्चों को लेके आ रहे थे, कान्हा जी बना के, राधा बना के लेके घूम रहे थे। अपनी अपनी मम्मी लोगों के साथ बच्चे घूम रहे थे, कुछ लेने आए, शॉपिंग कर रहे थे। वहाँ कान्हा जी के कपड़े मिल रहे थे, बहुत सामान मिल रहा था ना, तो बच्चे कुछ ना कुछ ख़रीदने आ रहे थे। बाज़ार में अच्छा खासा भीड़ था। मैं तो अंदर गई नहीं, साइड के 2-3 दुकान में वहाँ से होके आई। तो अब आके मैं घर पे पूजा करूँगी। मैं मार्केट से आ गई और आके रेडी हो गई हूँ, साड़ी पहनी हूँ। आज पूजा है तो साड़ी तो पहनना चाहिए ना, तो पहन लिया मैंने साड़ी। और पहन के फिर आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि साड़ी पहनती हूँ ना तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अब उसके बाद मैंने बनाया था ये खीर, कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खीर बनाया मैंने। और मेरे सब्जी तो बना लिया था मैंने, अपने हस्बैंड से बोला आप 2 पूड़ी तल दो, उसके बाद हम पूजा करेंगे। और उन्होंने तल भी दिया था पूड़ी। और भोग हमने लगा दिया, ये फल और पूड़ी और खीर, यही मैंने भोग में लगाया था। क्योंकि कुछ ज़्यादा मैंने लगाया नहीं, कि कोई तो है नहीं कि किसको दूँ फिर भोग प्रसाद ना, वो क्या करूँ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने थोड़ा ही लगाया। और ये हम दोनों बैठ गए पूजा करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बैठे हैं पूजा करने के लिए। अब हमने पूजा कर अब मैं आरती करूँगी। और आरती करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड को मैं कहूँगी कि आप भी आरती करो, तो वो भी आरती करेंगे अभी। गाइस, तो पूजा हमने कर लिया है, पूजा कर ली है। और अब होगा भोजन, खाना खाएंगे भी। व्रत तो है नहीं हमारा, तो अब क्या बनाया दिखाती हूँ आपको। बनाया आज आलू की सब्जी, खीर और पूड़ी। तो अभी खाते हैं। मंदिर तो गए नहीं। ये हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ यार मंदिर नहीं गए, अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा लग रहा है कि हाँ आज जन्माष्टमी है और हम मंदिर नहीं गए। मैं खाना खा के बाहर गई तो देखा तो लोग मंदिर की तरफ जाने लगे और आवाज़ भी आ रही थी कीर्तन की। और फिर मैं गई अंदर आके, फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला, फिर मैं गई मंदिर। मंदिर हमारे घर के पास में ही है, तो मतलब वहाँ माइक नहीं लगा था ना, इसलिए सुनाई नहीं दे रहा था बिल्कुल भी पूरे। और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो अब अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है। तो वहाँ जाके देखने की, अच्छा कीर्तन कर रहे थे लेडीज़ें और ठीक ठाक भीड़ भी थी। तो जैसा भी हो अच्छा रहा।
फिर मैं वहाँ बैठी कीर्तन में और पूरा जन्मोत्सव मना के फिर आई। वहाँ बहुत अच्छे कान्हा जी सब बने हुए थे, राधिका सब बने हुए थे। और जाके देखा तो हमारे ऊपर का जो बर्षित है ऊपर रहता है, वो भी वहाँ आराम से बैठा है, उसने भी मुझे बुलाया नहीं। तो जैसे भी हो अच्छा लगा जाके, फिर पूरा मैं जन्मोत्सव मना के ही घर आई थी।
जन्माष्टमी खूब अच्छे से मनाया मैंने। फिर लास्ट तक मेरा बहुत अच्छे से मना लिया मैंने। दिन में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मैं भी बिज़ी थी थोड़ा घर के काम में, और पता ही नहीं चला कि यहाँ होगा नहीं होगा। फिर बाद में रात को तो बाहर गई तो पता चला कि यहाँ मंदिर में मनाया जा रहा है। और साड़ी भी मैंने उतार दिया था। अब देखा तो सब लोग जाने लगे, तो मैं भी गई फटाफट सूट पहन के। और वहाँ जाके देखा तो बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था, और कृष्ण जी का जन्मोत्सव काफ़ी अच्छे से, मतलब बहुत लेडीज़ें थी वहाँ पे, कीर्तन कर रहे थे और खूब अच्छा हुआ। तो अच्छा लगा, आखिरकार अच्छे से मना ही लिया। तो कहते हैं ना कि मन में इच्छा, मेरी खूब इच्छा थी कि मैं जन्माष्टमी मनाऊं, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा लगा खूब। और अभी जन्मोत्सव मना के अभी आई हूँ मैं, 1 बजने वाले हैं अभी। तो जो भी वहाँ हुआ ना कीर्तन, तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने कैसा मनाया, तो मेरे साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो लास्ट में फिर कहूँगी आप लोग के हैप्पी जन्माष्टमी, कान्हा जी के जन्मोत्सव की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। तो इसी के साथ ब्लॉग एंड करूँगी। कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।